हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस मॉल्ट के लिए प्रोग्राम करने वाले हैं। ये हमारा मॉल्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से इसके लिए प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये मैं टॉप व्यू में इसको कर लेता हूँ। हमारा टॉप व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो टॉप व्यू कुछ ऐसा है, तो मैं चाहूँगा ये पार्ट को मैं फर्स्ट में प्रोग्राम कर लूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट को प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मैं पार्ट को हाइड कर लेता हूँ। पार्ट को हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फर्स्ट फ्रंट व्यू में आ जाइए और इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बी। दैट मीन्स ये हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हाइड हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा हाइड दिख रहा है, ठीक है। ये हाइड होने के बाद आप इसे भी हाइड कर लीजिए, कंट्रोल बी, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा सिर्फ बचेगा अभी, और इस पार्ट के लिए हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हमें बॉन्डिंग ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ता है कि हमारा मटेरियल कितना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा वीडियो, तो उसमें मैं बताता हूँ कि आप मोड में आने के बाद आप बॉन्डिंग बॉडी को क्रिएट कीजिए। ये सिंपल है, ठीक है ना। इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए फुल। ये हमारा बॉन्डिंग ब्लॉक है, आप लोग देख सकते हैं इसका ब्लॉक का साइज 237.754 है, 110 है और 315 है। ऐसा कुछ हमारा ब्लॉक साइज है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स दिस इज आवर मटेरियल, ठीक है ना। ये हमारा मटेरियल हो जाएगा। अब हमें प्रोग्रामिंग में जानी है, तो एप्लीकेशन में आप आइए और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। कंट्रोल अल्ट एम आप प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैम जनरल और ये हमारा मिल प्लान ओके कीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मशीन कोऑर्डिनेट सेंटर बिल फॉर मिलिंग, ठीक है ना। मैं हम लोग मिलिंग करने वाले हैं, तो मिलिंग ये हमारा एक प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, इसे आप क्लिक कीजिए और एमसीएस मिलर है उस पर क्लिक करके आप राइट क्लिक कीजिए और एडिट में आइए। अदरवाइज आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम आप यहाँ पे बता रहा है एम सी एस मिल, स्पेसिफाई एम सी एस मिल। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारा वर्क प्लेन कहाँ पे हमें रखना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे कॉर्नर पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, जहाँ पे आपको आपकी मर्जी, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ब्लॉक सेंटर करने वाला हूँ एज यू नो, ठीक है ना। तो ब्लॉक सेंटर करने के लिए मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ इंसर्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैं इस फेस पे सिर्फ क्लिक करता हूँ ना, तो ये ब्लॉक सेंटर में आ जाता है, ठीक है ना। एक्स वाई के ब्लॉक सेंटर में 80% जॉब जो है वो एक्स वाई के ब्लॉक सेंटर में कट होता है। अगर आप ऑपरेटर हैं तो आपको पता होगा, प्रोग्रामर है तो भी आपको पता होगा कि एक्स वाई का ब्लॉक सेंटर में मैक्सिमम जॉब हमारा कटता है। और बहुत कम जॉब जो है हमारा फेस रीडिंग में कटता है, या फिर वाई वाई ब्लॉक सेंटर एक्स फेस रीडिंग, एक्स ब्लॉक सेंटर वाई फेस रीडिंग, ऐसा कुछ करता है, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्लेन है क्लियरेंस का, ठीक है ना। तो हमें क्लियरेंस चाहिए 120 mm, अप करके आ जाए, तो कहीं पे जॉब में या क्लैब में कहीं पे टूल टच ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए मैं 120 mm यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। इसका रीज़न यही था कि 120 mm मैं क्यों यूज़ करता हूँ। आप लोग यहाँ से 250 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मैं सजेस्ट करूँगा 100+ रखिए, क्योंकि जितना सेफ हो मशीन अच्छा से रन होना चाहिए, ठीक है ना। इसे ओके कीजिए। ओके कर देने के बाद ये हमारा बॉन्डिंग ब्लॉक अभी दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पार्ट नेविगेटर में आने के बाद बॉन्डिंग ब्लॉक ब्लॉक जो है उसे ऑफ करना चाहूँगा, ठीक है ना। आप इसे ऑफ कर दीजिए, ये ऑफ हो चुका है। ये जो दिख रहा है आपको, ये तो एमसीएस में है, ये ऊपर वाला मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसे आप डब्लू प्रेस कीजिएगा ना तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है अभी। ऑपरेशन नेविगेटर में मैं जाऊँगा, उससे जाने के बाद आप यहाँ से वर्कपीस को सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक, स्पेसिफाई पार्ट। मैं पार्ट को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, इसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कुछ सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, इसे नो कीजिए और यहाँ से ये जो बॉडी है या ये जो आपका फिल्टर है ना, फिल्टर को आप बहुत कम यूज़ कीजिए यहाँ पे। मेरे को सिर्फ ये चाहिए सॉलिड बॉडी है, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ सॉलिड बॉडी, इसलिए ये सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सीट बॉडी लीजिए, तो सीट बॉडी अच्छा से सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें फुल चाहिए यार, तो आप यहाँ से फुल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया, आप इसे ओके कीजिए, ठीक है ना।
ओके कर देने के बाद ये बोलता है स्पेसिफाई ब्लैंक, हमारा ब्लैंक कितना है। मैंने तो पता कर लिया कि ये भाई इसे हमें कट करके लाना है इस तरह का डिज़ाइन, ठीक है ना। बट मटेरियल कितना है, मटेरियल यहाँ से हम लोग बता सकते हैं स्पेसिफाई ब्लैंक कि ये जो हमारा स्पेसिफाई है, अब कैसे नॉन नन कर दीजिए, ठीक है ना। ये जो हमारा ब्लैंक ज्योमेट्री है, बॉन्डिंग ब्लॉक है, ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा मटेरियल है। तो मेरे को वो डिज़ाइन कट करके लाना है, ठीक है ना। आप यहाँ से एक्स वाई जो भी है प्लस माइनस आप लोग मटेरियल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना, एज यू नो। यहाँ पर मेरे को साइज चाहिए 5 एक्स की ओर, तो ये ऑटोमेटिक एक्स की ओर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये बढ़ जाता है मटेरियल, ठीक है ना। बट अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसे हम 0 0 कर सकते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसे ओके कीजिए और आप इसे भी आपका मटेरियल आप लोग चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मेरे को भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये यूज़ नहीं होता है हमारा। आप जो भी मटेरियल अपने हिसाब से काट सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद आप इंड का जो बटन है आप उसे प्रेस कीजिएगा ना, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू में फिट का ऑप्शन में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है लगभग। अब हमें चाहिए टूल। तो टूल अपने अगर बना रखा है तो बढ़िया है, वरना आपको फिर से बनानी पड़ती है बार बार। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टूल, ठीक है ना। इंपोर्ट कैम ऑब्जेक्ट, ओके, दिस पीसी। मैंने टूल का अलग ही रखा है, मैं टूल ले लेता हूँ, पॉइंटेड का कटर ले लूँगा, इसे ओके कीजिए। ये हमारा कुछ टूल आ चुका है, इसे कैंसिल कीजिएगा ना तो वो पता चल जाएगा यहाँ पर टूल, ये हमारा 16 बुल, 20 बुल, 25 बुल, 32, 50 बुल, ये हमारा टूल आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें कुछ टूल और चाहिए, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई वांट 0.5 नहीं चाहिए मेरे को, एंड मिल कटर चाहिए। फुल 1 to 20 तक ये मैंने एंड मिल कटर बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं जस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा कुछ आ चुका है एंड मिल कटर, इसे आप कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा कटर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं हर तरह का कटर यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और आई थिंक हमें 0.5 का भी कटर ले लेना चाहिए, तो मैं इसका भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 कटर, 0.5 बुल कटर, ओके। आप इसे भी ओके कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा 0.5 का भी कटर आ चुका है, 0.8 का भी कटर आ चुका है और पॉइंट फ्लैट एंडमिल भी आ चुका है। हमें बॉल की साइज जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उतना है, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है ना। अब हमें एनालिसिस में आकर के सिंपल डिस्टेंस चेक करना है इस जॉब की। ये जॉब की डिस्टेंस क्या है, क्यों है, ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है। 315 mm, ठीक है ना। ये हमारा एक्स में कुछ 315 mm आ रहा है और इसे अप्लाई करके अब फिर से वाई को भी चेक कर सकते हैं। एज वेल एज हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके एक्स में हम लोग रखते हैं जॉब को, जितना बड़ा रहेगा उतना हम एक्स में रखेंगे। ये 237.4 ऐसा कुछ है, आप इसे भी अप्लाई कर दीजिए, कैंसिल कीजिए। थिकनेस क्या है, मेजर डिस्टेंस, प्रोजेक्ट डिस्टेंस हमें चेक करना है, इस पर 2 बार क्लिक कीजिए और शायद इस पर क्लिक कीजिए, ये 60 mm से कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो चुका है कि इतना हमारा जॉब है। अब हमें रेडियस चेक करना होगा। रेडियस चेक करने के लिए मेजर डिस्टेंस और रेडियस, और रेडियस हमारा कुछ इस तरह से यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। 7 का रेडियस है, 7 का रेडियस डेट मीन 7 इंटू 2 14 का कटर से हम लोग इसको फिनिश कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। इसे कम भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़ा यूज़ करेंगे तो फिनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसे क्लोज कर देना चाहिए। अब मैं ट्राई करूँगा एज वेल एज पॉसिबल कि ये जो प्रोग्रामिंग है मैं 2D बेस पे करूँ, ठीक है ना। जितना हो सके मैं 2D बेस पे प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा हमेशा से। तो प्रोजेक्ट डिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं इस पे 2 बार क्लिक करके इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा 40 mm है। मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ 50 का बुल, आई थिंक 50 बुल यूज़ करने के बाद काम हो जाएगा। 118 mm, 50 बुल यूज़ करूँगा तो फिर 20 बुल यूज़ करना पड़ेगा। कटर थोड़ा सोच समझ के आप लोग लगाइए, ठीक है। कटर का जो काम है ना वो थोड़ा ज़्यादा ये होता है, थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा तो फिर आपका जॉब बहुत जल्दी कट जाता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आता है आपके अंदर, ठीक है ना। 60 है तो मैं 2D का रफ करने वाला हूँ, चलिए। फील्ड ऑपरेशन, मिल प्लानर,
आपका ये फ्लोर एंड वॉल प्रोग्राम। प्रोग्राम लेने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी बड़ा कटर ले लीजिए, जितना बड़ा हो सके आप उस पर काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं 50 का पुल सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 50 पुल वर्क पीस मिल रहा हूँ, ठीक है ना। 150 पुल 65 डेप्थ, क्योंकि ये 60 मटेरियल है तो 5 एक्स्ट्रा ही पकड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें 50 पुल से पकड़ने की जरूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिक 110 का आता है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 65 डीपी और डीपी मीन्स डेप्थ हो गया, ठीक है ना। इसे आप एंटर कीजिए, नॉर्मल एंटर कीजिए। अब यहाँ से मेरे को ये क्या बोल रहा है, ये हमारा वर्क पीस सिलेक्शन हो चुका है, स्पेसिफाई पार्ट भी ले लिया हमने। कट एरिया हमें चाहिए, कट एरिया फ्लोर, सो आई वांट दिस फ्लोर, ठीक है। इसे हो गई। अब यहाँ से मैं बोलूँगा आप ऑटोमेटिक जो है वॉल को ले लो सर, तो ये ऑटोमेटिक वॉल को ले लेता है, स्पेसिफाई फ्लोर हमने कर दिया है, ठीक है ना, हमारा काम हो चुका है लगभग। तो अब हमें क्या करना है, टूल हमने ले लिया है, ये मिल रहा है हमारा, फ्लोर पे बेस पे कटेगा ये, और ये हमारा फॉलो पैरा पैरी 70% टूल का जो है मैं काटना चाहता हूँ। हमारा थिकनेस 60 mm था, तो 60.2 ऐसे कुछ रख सकते हैं हम लोग, और 60 mm में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं 0.2 का डेप्थ पर कट लूँगा, जेड ऑफसेट सेम रहेगा, इसे कुछ भी नहीं करना, कटिंग पैरामीटर में पाइए। स्टॉक आप अपना देख लीजिए सर, क्या हमें स्टॉक चाहिए, 0.2, ठीक है ना। वॉल स्टॉक ये भी 0.2। स्ट्रैटेजी कनेक्शन ये सब में कुछ भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नन कटिंग मूव में छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है ना। ये हमें नन 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 चाहिए, ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर। रैपिड ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिक प्लेन 120 mm, ओके। ये प्रीवियस प्लेन रहेगा 1 mm, इसे ओके कीजिए और फिटेड में पाइए 2000, सॉरी आई वांट 2000 फिटेड, और आरपीएम हमारा 950 और 1200 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। 50 का बुल है R.8, जो R6 यूज करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे ओके करके थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दीजिए। द पार्ट कैन नॉट बी फेस्ड एट एनी लेवल, ओके। ओके कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर आपको, प्रॉब्लम क्या है, समझ में नहीं आया आपको। लोड बैलेंस थिकनेस भी दे दिया, फॉर पैरा पैरी भी दे दिया, ऑटोमेटिक वॉल भी दे दिया हमने, स्पेसिफाई वॉल ज्योमेट्री, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और ये वॉल, इसे ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हो नहीं रहता है ना। इसे नहीं हो पा रहा ना, इसे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है ना। ओह, और द सीट, ये क्या हो रहा है सर, ये पीछे से क्यों कट के आ रहा है यार। मैं टॉप करके देखता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो ये पीछे क्यों कट रहा है भाई, मैट्रिक्स से समझ में नहीं आ रहा क्या, क्यों। मैंने जेड तो इसके बेस लेवल पे क्रिएट किया, फिर ये क्यों यार।
और सिलेक्टेड वॉल ज्योमेट्री विल बी रिमूव्ड ओके कीजिए आप। ये टूल पे कुछ इधर से ही आएगा ना। टूल एक्सिस क्या है हमारा? ओह सॉरी, ये हमारा प्रॉब्लम था। आप जेड एम एक्सिस कीजिए इसको, ठीक है ना, तो आपका काम हो पाएगा। आप लोग को छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और मुझे भी, आप लोग देख सकते हैं मैंने छोटी सी गलती कर दी ना, तो ये कुछ इस तरह से बैक साइड से प्रोग्राम आने लगा था, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जनरेट कीजिए प्रोग्राम, ये कंप्लीट अब जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ जनरेट हो चुका है, ये इसने फुल जनरेशन दे दिया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के जनरेट लेने दीजिए, आप यहाँ से इसे भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है शायद। चलिए वेरीफाई करके चेक कर लेता हूँ किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट से ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या यार, ये फोन फिनिश क्यों कर रहा है इसको? ओह, इसने तो फुल फिनिश कर दिया है इस जॉब को, आप लोग देख सकते हैं। शायद ये कुछ गड़बड़ है। स्टॉप, ओके, एवरीथिंग इज ओके, सो व्हाट। ओके, मैं ये 2D के प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं 3D बेस पे काम करने वाला हूँ, रहने दीजिए, ठीक है ना। मिल कंट्रोल पर भाई, मिल कंट्रोल का भाई, कैविटी मिल, और ये प्रोग्राम वर्क पेज 150/60 dp ड्रॉप, ओके। आप यहाँ से कट एरिया को स्पेसिफाई कर दीजिए टेंजेंट फेस में, कोई भी टेंजेंट फेस नहीं है, चलिए। और पैरापेल 65% टूल, पॉइंट टू डेप्थ, कटिंग पैरामीटर डेप्थ फर्स्ट, स्टॉक पॉइंट टू, और सेम एज फ्लो कनेक्शन, ओके, नॉन कटिंग मूव, डन, ट्रांसफर रैपिड ऑटोमेटिक प्ले, 120 ml टीवीएस प्ले, 1 ml, ओके कीजिए, और यहाँ से अपना फीडर डाल दीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना, ये आपको फेस करना पड़ता है, एक रियल प्रोग्रामर थोड़ा फेस करता है प्रोग्रामिंग को, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से।
चलिए, ये हमारा रफिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट का, ठीक है ना। सॉरी, हमने लेट कर दिया है इस पर प्रोग्रामिंग करने में। तो सीखना है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही सर, मैं तो यही बोलता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। ये जो हमारा बिल पेमेंट है ना, वो कभी कभी सही से काम नहीं करता, या फिर मैंने नेट ऑन कर दिया होगा, इसलिए इसलिए प्रॉब्लम कर सकता है। और कोई बात नहीं। मैं मेल प्लानर के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं प्रोग्रामिंग कर सकूँ, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से काट कर रहा भी है। ये हमारा रफिंग कंप्लीट कर चुका है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से हमारा रफ होके आ जाता है, ठीक है ना। इसे आप ओके कीजिए, ठीक है, इसे आप ओके कर दीजिए। मैं चाहता हूँ ये जो आउटर एरिया है उसको मैं फिनिश कर दूँ फर्स्ट, ठीक है ना। तो उसको फिनिश करने के लिए मैं क्रिएट ऑपरेशन, लेवल प्रोफाइल, मैं 10 एलिमेंट चूज कर रहा हूँ या 12 एलिमेंट ले लेता हूँ। वर्क पीस मेल फिनिश, डायरेक्टली मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेल फ्लैट 65 डेप्थ फिनिश, ठीक है ना। फिनिश स्पेसिफाई कट एरिया है हमारा, ये कट एरिया है और ये भी है। ऐसा कुछ आप लोग सेट कर लीजिए और यहाँ से ओके, ओके कीजिए। डेप्थ ऑफ कट, कटिंग पैरामीटर में हमें यूज़ करना पड़ेगा मिक्स कटिंग, ओके। एक्सटेंड एट एजेस 25%। कनेक्शन आप यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कीजिए और स्टॉक आप कुछ भी मत रखिए, ठीक है ना। और यहाँ से आप फीड और डिस्प्यूट रेट यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं 3500। अप्लाई, एक्सेप्ट और जनरेट। ये कुछ इस तरह से हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम है, तो हम इसके लेवल पे फिनिश कर देंगे। ये हमारा फिनिशिंग हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं इसी टूल प्लेट से फ्लोर फिनिश करूँगा, ठीक है। तो इसे मैं फ्लोर फिनिश के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। 3 टूल फ्लैट 65 डेप्थ फ्लोर फिनिश, ओके। अब यहाँ से आप कट एरिया को स्पेसिफाई कीजिए, ये हमारा फ्लोर फिनिश है। आप यहाँ से एरिया मिलिंग यूज़ कीजिए और आप यहाँ से फॉल पैरामीटर यूज़ कीजिए। टूल फ्लैट में 10% यूज़ कर रहा है इसको। आप यहाँ से जेड लेवल जिगजैग, ओके। मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ, 10%, 10% और यहाँ से 10%, ओके। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद आप फीड एंड स्पीड को यहाँ से 800 रखिए और 3500 रखिए यहाँ से, ठीक है ना। ये हमारा फ्लोर फिनिशिंग, ओके कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ये हमारा फ्लोर फिनिशिंग का प्रोग्राम आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट, डन, ओके।
हमारा ये आउटर का रफिंग कंप्लीट, फिनिशिंग कंप्लीट, फ्लोर फिनिशिंग कंप्लीट, रफिंग भी, ठीक है ना। ये 3 प्रोग्राम में हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 20 बुल डाला था, तो कॉर्नर के रेडियस हमारा बच रहा होगा, तो 25 बुल डाल के मैं रफिंग कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट इंसर्ट, ओके। अब हम यहाँ पे आने वाले हैं 25 बुल के साथ। 25 बुल मिल सेमी फिनिश और कटिंग पैरामीटर में आप यहाँ से फिक्सिंग रखिए, यहाँ से आप रखिए 0.1/2 बोथ साइड, नो प्रॉब्लम, ओके। आप यहाँ से कटिंग एरिया को चेंज कर दीजिए। ये हमारा कटिंग एरिया है, ये ऐसा कुछ इसे थ्रेड सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसे ओके कीजिए, आप आरपीएम चेंज कीजिए यहाँ से, हमारा 2000 इज इनफ, 2200। ओके, ये ऑटोमेटिक ले लेना 1600, इसे आप जनरेट कर दीजिए। कुछ ज़्यादा ही नन कटिंग मूव आ गए लग रहा है इस बार, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नन कटिंग मूव है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, कि ये जो हमारा नन कटिंग मूव शायद हमने इसमें सही नहीं किया, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया ना, इसे नन कर दीजिए, ट्रांसफर रैपिड आप इसे प्लेन ऑटोमेटिक रखिए, इसे 121 कीजिए, और ये हमारा प्रीवियस प्लेन 0.5, ओके। ओके करके जनरेट करके देख लीजिए आप खुद। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा ही, ठीक है ना। और ये शायद कुछ अब की और आ रहा होगा, ये ठीक है, फिर भी ये कम है हमारे कटिंग में, चेंज भी कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आप इस स्ट्रैटेजी को यहाँ से आप ऑफ कर दीजिए, अब यहाँ से आप जनरेट कीजिए। अरे देखिए ये नन कटिंग है ही नहीं कहीं पे दिख रहा ना, तो थोड़ा सा इसमें देना पड़ता है टाइम, आपका भी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा था 25 बुल, ओके। फॉर 25 बुल, 25 बुल ये 40 था, तो 45 डेप्थ सेमी फिनिश, ओके, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ उसको 12 बुल से मैं फिनिश कर दूँ, ठीक है ना। 12 बुल से फिनिश करने की कोशिश करूँगा, तो इसे कॉपी करके, सॉरी, इसे कॉपी करके मैं इसे पेस्ट इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पेस्ट इंसर्ट करने के बाद मैं 12 बुल ले लेता हूँ। 12 बुल ये हमारा कुछ ऐसा है, 12 बुल है, और मैं इसे फिनिश करना चाहता हूँ, तो ये मैंने फिनिश का सिलेक्शन ले लिया मेथड में। कटिंग पैरामीटर शायद ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, नहीं होगा, तो यहाँ सब जीरो कीजिए, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी सब कुछ सेम रहने वाला है। आप यहाँ से आरपीएम चेंज कर दीजिए, ये ठीक रहेगा, 3500 रखिए आप, सॉरी, आप यहाँ से 1400 रखिएगा ना, तो ये शायद आरपीएम अपने आप ले लेता है, 3475, ओके। ये हमारा कुछ फिनिशिंग का प्रोग्राम है, ये हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो इसे फिनिश करने के बाद मैं चाहूँगा ये कि मैं फ्लोर फिनिश को भी कंप्लीट ही कर दूँ एक ही टाइम, ठीक है ना। तो फ्लोर फिनिश कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट इसे रीनेम कीजिए, रीनेम हमेशा कीजिए 5 12 बुल 45 डेप्थ फिनिश, ओके। वो हमें फ्लोर फिनिश चाहिए, इसे कॉपी कीजिए और पेस्ट इनसाइड, ओह सॉरी, पेस्ट इनसाइड, ठीक है ना। इसे आप यहाँ से कट एरिया को यहाँ से चेंज कर दीजिए कुछ इस तरह से, ओके कीजिए। और मैं टूल एंड बिल से ही फिनिश करना चाहता हूँ, तो मैं टूल बोल से ही फिनिश करना चाहता हूँ, टूल बोल रखिए, आरपीएम सब कुछ सेम रहने दीजिए, बस यहाँ से जनरेट कर दीजिए। ये हमारा फ्लोर फिनिशिंग का प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है ना।
अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो हमारा वॉल है ना, इसकी जरूरत है। फर्स्ट मैं इसको रीनेम कर दूंगा। रीनेम फिनिश वैसे रहेगा, बस मैं टूल को और डेप्थ को चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, 45 डेप्थ टूल। ओके ओके, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, और इसे मैं सर ये रीनेम मैंने सही से नहीं किया। रीनेम यहाँ से करके आप यहाँ से 6 कर दिया। ये 6 नंबर प्रोग्राम है, ठीक है। और ये इसके रीनेम कीजिए 7 10 फ्लैट फिनिश। ओके, डेप्थ नहीं दिया हमने, क्या रीनेम करके इसे 40 डेप्थ कर दीजिए आप। 40 कर दीजिए, 40 डेप्थ फिनिश। ओके, अब आप यहाँ से टूल को यूज़ करके 10 एनिमल को लेकर के आप कट एरिया को लेकर के इसमें, ये हमारा कट एरिया ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और कुछ ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तब वो देख सकते हैं मुझसे कौन सा बच रहा है, और ये भी है, ठीक है। अब इसे ओके कीजिए। ये हमारा मेल फिनिशिंग का प्रोग्राम है। तो स्टॉक हमें नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजी में हमें एक्सटेंड चाहिए। मैं एमएम कर लेता हूँ, 2 mm एक्सटेंड करना है मेरा। इसे ओके कीजिए। आरपीएम खुद देख लीजिए, 800 इज इनफ फॉर दैट। और ये कटर हमारा 4000 सेटअप है, ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है। अब इसे जनरेट कर दीजिए, ठीक है। इसे जनरेट कर देने के बाद हमारा ये फिनिशिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इस फ्लोर को भी फिनिश करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो भी है, ठीक है। तो मैं 10 से यूज़ करूँगा, इसे मैं सिर्फ कॉपी करके पेस्ट इनसाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इसे पेस्ट इनसाइड कर देने के बाद मैं टूल जो 10 इनपुट चाहिए मेरे को, और मैं कट एरिया भी चेंज करूँगा। कट एरिया हमेशा आप देख के चेंज कीजिए, कौन सा कट एरिया आपको कट करना है। ये है और ये है। इसे ओके कीजिए। और आरपीएम आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा खुद ले चुका है। आई वांट 800 दिस, और ये 4100 पे रन करेगा। तो ये अच्छा फिनिशिंग खुद ले लेता है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ एक्सटेंड है या फिर कुछ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा। तो शायद समथिंग प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए मेरे को, ये भी स्टॉप। ओके, कुछ इस तरह से क्यों आ रहा है यार, ये फेस ओह रेडी है क्या। मैं इसे एक्सटेंड कर दूँगा एज को, ठीक है ना। एक्सटेंड एट एजेस 55% ऑफ द टूल, और तब मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ परफेक्टली। शायद ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश तो करना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसे ओके कर दीजिए, और इसे रीनेम कर दीजिए। रीनेम एट 10 मिल 40 डेप्थ फ्लोर फिनिश। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोर फिनिश हो चुका है। अब हमें जो है इसकी इसे वेरीफाई करके चेक करना है, ठीक है। तो मैं वर्कपीस पे टूल पाथ वेरीफाई 3D डायनेमिक और ऑन।
ये जो हमारा जॉब है वो फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आई थिंक ये जो हमारा और टॉप का जो फ्लोर है ना उसे मैं फिनिश कर देता हूँ, इसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं प्रोग्राम कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ फ्लोर फिनिश था ना, इसे भी मैं स्पेसिफाई को एक और मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, इसे भी, ठीक है ना। फुल सिलेक्शन ले लूँगा एक ही बार में मैं इसे। तो ये हमारा कंफर्म प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसे ओके करके अब जनरेट करेंगे। ये परफेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग। ओके, ये हमारा फ्लोर फिनिश है, इसे आप ओके करके काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का प्रोग्राम। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट का भी प्रोग्राम चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डालूंगा, इसके ऊपर का जो पार्ट है मैं उसके भी प्रोग्राम करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो से कुछ सीखने मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।